क्या पिक्चर बना दी भाई, क्या वर्ल्ड क्लास पिक्चर बना दी, क्या यार प्रभास अन्ना क्या एक्टिंग कर दिया। ब्लॉकबस्टर 100,000 मिलियन करोड़ लोडिंग, प्रभास हीटर्स गेट बर्नॉल, बॉलीवुड क्राइंग इन कॉर्नर, हकला फैन स्पॉटेड, लाफ 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 इमोजी, प्रभास इक्वल टू डायनासोर। आज से हर साल 9 जनवरी को राजा साहब की रिलीज की खुशी में मैं अपने सारे दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वाले, चेन स्नैचर, मोबाइल स्नैचर, चप्पल चोरी करने वाले, स्कूटी में से पेट्रोल और तारपीन का तेल चोरी करने वाले, 500 रुपए में पॉलिटिकल रैली और थिएटरों के बाहर तोड़फोड़ करने वाले, भीड़ भड़क्का लगाने वाले, इन सारे प्रभास अन्ना के डाई हार्ड टेस्टिकल टचिंग और टोपा चूमिंग फैंस के साथ मिलकर मनाऊंगा क्या राष्ट्रीय छपरी दिवस। और हम सारे के सारे प्रभास अन्ना के किराए के आंड फिल्म की रिलीज की खुशी में पागल कुत्तों की तरह क्या करेंगे, ऐसे थिएटर में आग लगाएंगे। थिएटर में मगरमच्छ ले जाएंगे और उसको अपने सर पे लेके एक सीट से दूसरी सीट पे कूदेंगे ताकि कोई और अगर पिक्चर देखने आए तो वो ठीक से देख ना पाए। पिक्चर का पोस्टर लेके बाइकों और गाड़ियों में सवार होंगे, ट्रैफिक जाम लगा देंगे। जो बेचारे का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने काम पे ही तो जा रहा है, उसको लेट करा देंगे, दुखी कर देंगे, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देंगे। सारे के सारे बेरोजगार एक साथ इकट्ठे होकर पूरे उत्साह के साथ इतना हुलीगनिज्म करेंगे, इतनी तबाही मचाएंगे थिएटरों में कि दूर दूर तक एक बेचारी लड़की फिल्म देखने ना आ जाए। और हाँ, एक चीज के बिना तो प्रभास की फिल्मों की सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट है। थिएटर के अंदर तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, थिएटर के स्टाफ के साथ जो बेचारा बस अपनी नौकरी कर रहा है और कुछ नहीं, उनको परेशान करेंगे, उनका पूरी विसिनिटी तोड़ देंगे, प्रेमाइस में गाली गलौज करेंगे ताकि पुलिस आ जाए और लाठी चार्ज करनी पड़े। और इतने लंबे इवेंटफुल डे के बाद हम सेलिब्रेशंस को खत्म पता है कैसे करेंगे? प्रभास अन्ना जो फिल्म के नाम पे गू हगेंगे, हम उसको गुलकंद समझ के खा जाएंगे। वाह! और जो मेरे बेरोजगार और जाहिल भाई हैं जो अपने आप को दिल से छपरी आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन अभी तक PKA ग्रुप में शामिल नहीं है, यानी कि प्रभास के आंड ग्रुप में शामिल नहीं है, उनको मैं एक बात बता दूं, इस ग्रुप में शामिल होने की एक बहुत ही छोटी सी रिक्वायरमेंट है। आपको पढ़ाई लिखाई और सिविक सेंस से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे रंगरूट इकट्ठे कर रहे हैं प्रभास अन्ना की फिल्मों को सेलिब्रेट करने के लिए जो अपने देश के साथ साथ अब्रॉड में जब फिल्म लगे वहां भी हमारी बेइज्जती कराएं। तो भाइयों, अगर आप लोग भी मेरी तरह उत्साहित हैं सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया के सबसे आलसी, ओवररेटेड और ओवर 50% पिक्चर बॉडी डबल से शूट करवाने वाले एक्टर को सेलिब्रेट करने के लिए, तो आ जाइए और आज ही ज्वाइन करिए प्रभास के आंड फैन क्लब। इट्स लिटरली इनसेन हाउ बैड राजा साहब इज। 3 घंटे से ऊपर लंबी और 450 करोड़ की लागत में बनी ये चप्पल के नीचे लगे गोबर जैसी फिल्म में सब कुछ है, लेकिन कुछ कुछ ये करना भूल गए। जैसे डायरेक्टर डायरेक्शन करनी भूल गया, स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखनी भूल गया, और एक्टर वो तो भाई साहब बाहुबली के बाद से बस आते पौवा टिका के कैमरे के आगे से ऐसे ऐसे करके निकल जाते, बन गई पिक्चर, हो गई एक्टिंग। प्रभास की एक्टिंग पूरी की पूरी फिल्म में इतनी वाहियात और लकुआ मारी की है ना कि डायरेक्टर ने सपोर्टिंग कास्ट को बोला होगा कि जितनी गंदी एक्टिंग कर सकते हो ना उतनी करना, ताकि इसकी गंदी एक्टिंग तुम्हारी गंदी एक्टिंग से कंपेयर हो और इसकी गंदी एक्टिंग थोड़ी अच्छी लगे। ओवर 100 करोड़ की फीस चार्ज करने के बावजूद भी प्रभास का आधी से ज्यादा पिक्चर में, नियरली 50% पिक्चर में बॉडी डबल है। गाने हैं तो हल्के बहुत कूले मटका लिए, बाकी में क्या करा इन्होंने, एक डांसर को नचाया और यहां से फेस मास्क कर दिया। भाई साहब से चाहे आधा इंच हिला ना जाए ठीक से, लेकिन पार्कोर एक्शन के शॉट्स हैं और वहां दिख रहा है कि भैया ये एक बॉडी डबल है थ्रू एंड थ्रू। इतनी गंदी फेस मास्किंग है, इतनी गंदी एडिटिंग है कि आधे से ज्यादा शॉट्स में तुम्हें पता लग जाएगा कि गर्दन के ऊपर प्रभास है और गर्दन के नीचे कोई और। इस फिल्म में प्रभास अन्ना की मैंगू सेक छाप एक्टिंग देखने के बाद मैंने सोचा कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रभास अन्ना में इस फिल्म को लेके बात कैसे हुई होगी। हेलो प्रभास अन्ना सर, अगर हैंगओवर उतर गया हो तो मैं एक चीज लेके आया हूं आपको। फिल्म जैसी तो मुझे लग रही है, मैंने बनाने की तो कोशिश करी, फिल्म है, क्या आप सुनेंगे? हाँ कैसे हो? अरे यार तू पैक बनाना। अरे हाँ, फिल्म जैसी है ना, कहानी जैसी है, फिल्म है तो नहीं, कहानी तो नहीं है ना, तो सुनाओ। बिल्कुल सुनूंगा। अच्छा एक चीज और यार, मैं बड़ा थक गया हूं अपना यार, प्लीज यार तू पैक बनाना यार मैं बहुत थक गया हूं यार, मेरे से ना एक्टिंग नहीं होगी, मेरे से एक्टिंग मत कराना बस। अगर एक्टिंग नहीं कराओगे तो पिक्चर साइन कर लूंगा। अरे सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कहानी वहानी कुछ नहीं है, एक्टिंग तो आपने करनी ही नहीं, वैसे भी आप कहाँ ही कर रहे हो इतने टाइम से एक्टिंग, तो क्या हो गया, ब्रेक ले लिया। प्रभास अन्ना के तो पैर में चोट लगी है, उसका PR चल रहा है बड़ा जबरदस्त। आप कोई चिंता मत करो, एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं करनी, मैंने एक सेट सा कुछ लगा दिया है, कुछ लिख दिया है मैंने फिल्म की
कहानी जैसा बस आना है आपने और इधर उधर मटकना है, टी शर्ट पहन के बस चले जाना है। ये बात हुई ना, दिस इज द स्क्रिप्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। 100 करोड़ आप मेरे को दे देना, 2 रुपए का मैं काम नहीं करूंगा। अरे डबल बना भाई, हैंगओवर होना चाहिए, कल काम पे भी जाना है। मैं आ रहा हूं कल, पिक्चर शुरू कर देंगे, बाकी आप जो कराना करा लो यार मेरे से। तो ये गरीबी की दास्तान मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बिग कांग्रेचुलेशंस बोलना पड़ेगा। किसको? हमारे उन 15 सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने लास्ट मंथ लेवल अप फिल्म मेकिंग ऑनलाइन प्रोग्राम का इंटरव्यू क्रैक करके ऑफिशियली अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी स्टार्ट कर दी। एंड नाउ दे आर ऑन देयर वे टू बिकम द नेक्स्ट बिग इंडियन स्टोरी टेलर्स। दे हैव स्टार्टेड लर्निंग राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, लाइटनिंग, साउंड एंड एडिटिंग। ये कंप्लीट फिल्म मेकिंग प्रोसेस उन्होंने सीखा और इनमें से कुछ तो अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बना भी चुके हैं। लेवल अप इंडिया सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है जो आपको वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकिंग एजुकेशन देती है, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे और एंगेजिंग तरीके से। लेवल अप पहले ही लोकेश कनकराज, कार्तिक सुब्बाराज और रवि बसरू जैसे फिल्म मेकर्स के साथ क्लोजली काम कर चुके हैं। ये आपको ऐसी फिल्म मेकिंग नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो शायद ही आपको और कहीं मिले। लेवल अप का ब्रेक थ्रू फिल्म मेकर प्रोग्राम एक लाइव और ऑनलाइन फिल्म मेकिंग प्रोग्राम है पावर्ड बाय सोनी। इसमें आपको स्क्रीन राइटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक और साथ ही फिल्म मार्केटिंग का प्रोसेस तक सिखाया जाता है। और इस बार एक नया अपडेट भी है, इस प्रोग्राम में आपसे एआई इन फिल्म मेकिंग भी सिखाया जाएगा, जो आपको और कहीं इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने को नहीं मिलेगा। द बेस्ट पार्ट इज कि ये प्रोग्राम सिर्फ वीकेंड्स पे कंडक्ट होता है, ताकि अगर आप एक स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपको ये लिबर्टी मिलेगी कि आप अपने करियर के साथ साथ अपना पैशन भी परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे मेंटोर्स की गाइडेंस के अंदर काम करेंगे जो पहले से 2.0, पथुथला, सुपर डीलक्स, वारिसू और साथ ही नेटफ्लिक्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं। आप अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म या फिर एक माइक्रो ड्रामा सीरीज भी कंप्लीट कर पाओगे, और ये सब होगा कंसिस्टेंट असाइनमेंट्स के थ्रू, जैसे कि किया था पिछले बैच के स्टूडेंट्स ने। लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम के बैच साइज स्मॉल है क्योंकि हर किसी को अटेंशन देना प्रायोरिटी है इनकी, इसीलिए फाइनल सिलेक्शन से पहले इंटरव्यू होता है और खाली टॉप 10% क्रीम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा जाता है। तो अगर आपके अंदर भी वो फिल्म मेकिंग पैशन है तो कोर्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही पिन्ड कमेंट्स में पिन मिल जाएगा। इस लिंक से अप्लाई करोगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा एडमिशन प्रोसेस में। अब बढ़ते हैं आगे। पूरी की पूरी फिल्म की कहानी का उतना ही मतलब बनता है जितने प्रभास के स्टारडम का। एब्सोल्युटली रैंडमली कहानी शुरू हो जाती है। एक मोटा सा चपड़ासी अस्थियां लेके आता है, किसी की चाय पी रहा होता है, चाय पीते पीते उसका एक 200-500 का नोट उड़ के चला जाता है। वो नोट भी इतना जाली गंदा सीजीआई वाला, वो जाके नोट कहीं तार पे फंस जाता है। फिर पता लगता है वो उसको लेने भागा और लेके भागता भागता एक हवेली के अंदर चला गया। हवेली आ गई, पता नहीं कहां से चाय की टपरी थी, यहाँ पे हवेली आ गई। अच्छा, हवेली है 70, 80, 100 साल पुरानी, लेकिन अंदर से एकदम क्लीनर्स को बुला के सफा चट सफाई। फिर रैंडमली होती है प्रभास अन्ना की एंट्री, और गाने बस्ती तो देखो एंट्री कैसी है, इन्होंने लिखी भी नहीं होगी, वो सेट पे आया होगा, डायरेक्टर से बात करी होगी, हाँ ये शूट कर लेते हैं, वैसी एंट्री है। एक लसन सा सेट लगा दिया, भैया मार्केट का लड़की वहां चूड़ियां खरीद रही है, उस लड़की को आकर चूड़ियां खरीद, रैंडम से एक वो भसोड़ सा जो रख लेते हैं अपने वो जो विलेन होते हैं, वो आके उसको छेड़ता है। पीछे से प्रभास अन्ना ऐसे वही रैंडमली लेटा हुआ है, कहीं मार्केट में लेटा हुआ है बस। और वो भी लेटा कैसे हुआ है, मुंह पे रुमाल, रुमाल के ऊपर गॉगल, स्टाइल है ना, और है ना ये भाई। और पता नहीं क्या उसको दिख नहीं रहा कि लड़की छिड़का रही है, लेकिन वो ऐसे लेटा हुआ है। और फिर इधर गुंडे को बोलता है, और गुंडा उसके पास आ जाता है, लड़की छेड़ता हुआ गुंडा उसके पास आ जाता है, पहले मैं जाके अपनी गांड तोड़वा लूं प्रभास से। तो भाई बिना रुमाल उतारे धै लाइट से लात से धै बस खत्म, गुंडा हो गया, बेंचो हो गया। और इतना जबरदस्त मचिस्मो देखकर पहली वाली हीरोइन है जो फिल्म की इस शॉट के अंदर, उसका हो गया पेटीकोट गीला। तो ऐसे पट गई पहली हीरोइन कहानी में इसकी दादी है, दादी को है एल्जाइमर्स। अब वो बेचारी नाम से लेके इवेंट्स तक भूल जाती है, जैसे टिपिकल एल्जाइमर्स के केस में होता है। तो उस बेचारी से अगर भूल से गलती में कुछ निकल जाए ना, एक शॉट में बेचारी घर से कहीं चली जाती है बिना बताए, तो ये भागता भागता आता है उसे ढूंढता हुआ और पूछता है तू कहां गई थी। वो बेचारी बोलती मेरे को याद नहीं है। तो पता है करता है हर बात पे अपनी दादी जब भूल जा रही है अल्जाइमर है थप्पड़ मारना दिखा रहा उसे। लेकिन ये तो केयरिंग नेचर है ना प्रभास अन्ना का, वो तो डाउन टू अर्थ है, अर्थ इनटू डाउन है, एकदम ग्रास रूट है वो तो नेक्स्ट शॉट में वो दादी को थप्पड़ दिखाने के बाद ऐसे गाल पे कहता दादी मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, दादी तू ऐसे मत जाया कर, पगला गई है तू। फिर रैंडमली जंप कट लगता है, अभी दादी को थप्पड़ दिखा के हटाए, वहां पे एक पेटीकोट गीला करके हटाए, एक गुंडा पीट के हटाए, तो गाना तो बनता है। जंप कट लगता है, गाना आता है, गाना शुरू कैसे होता है, रैंडमली ट्रक इकट्ठे होते हैं, ऊपर से रिबेल लिख देते हैं, रिबेल 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 रिबेल। फिर ये मिशन पे निकल पड़ता है। 1956 में इसका दादा खोया था, उसको ढूंढने के लिए। इसको पता कैसे लगता है दादा जिंदा है, इसका एक रैंडम सा टट्टा दोस्त आता है, वो कहता है मैंने तो तेरे दादे की फोटो खींच ली, देखे तो तेरा दादा। ये कह रहा है ये तेरे को कहां मिल गया, जिस लोकेशन पे दादे की फोटो खींची थी वहां ये जाके पहुंच जाता है। और रैंडम सा इसका बस कंडक्टर दोस्त मिलता है जो लगता भी है इसी का दोस्त होगा, दोनों का सेम ही मेंटल लेवल है फिल्म के अंदर। तो वही कहता है क्योंकि 1956 में तेरा दादा खोया था, उसको ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे हैं। पुलिस वाले के पास जाता है, कहता है मेरे दादे को ढूंढ दो, वो गुमशुदा है। 1956 से फोटो पता कौन सी दिखाता है, HD 1956 की HD फोटो दिखा रहा। इसके बाद
बाद एक थ्री व्हीलर में निकलता है रैंडम सा शॉट, जैसे पूरी फिल्म रैंडम है, बैठा हुआ है और ना थ्री व्हीलर के अंदर से इसको कौन दिख जाता है, लड़की भी नहीं, नॉर्मल लड़की नहीं है, एक नन दिख जाती है और ये दीवाना हो जाता है उसके प्यार में। अभी गुंडे पेल के ये गांव की आइटम पटा के हटा है, अब इसको शहर की नन पटानी है। और पटाता कैसे, 5 लाख का बैग भरा हुआ लेके चर्च में चला जाता है रैंडमली, उसके पीछे पीछे वहां पे इसको एक छोटी सी बच्ची मिलती है और एक दूसरी नन आके कहती है ये बेचारी बच्ची के तो दिल में छेद है, इसको प्रॉब्लम है, तो इसको अगर कल तक ऑपरेशन नहीं होगा तो इसको ऑपरेशन नहीं होगा, वही लसन सारा। और फिर वो कहता है अच्छा ये लो 5 लाख मुझे 3 लाख, दादा की सर्च गई माँ की में, बहन चलो चलो ये ठीक कराओ। क्यों? वो बच्ची ठीक हो जाए इसलिए नहीं, क्योंकि वो लड़की पट जाए इसलिए पैसा दे दिया। आगे से नन इसे देख के क्या कह रही है, बाय गॉड सेलिब्रेसी का प्रण ले रखा होता है ना नंज ने, ये कहती है मैं तो बस अनाथ थी इसलिए नन बन गई, अगर ये मेरे को हीरो होंडा पे लेने आ जाएगा ना तो मैं चली जाऊंगी, तो मैं नन नहीं बनूंगी। भाई नन को घाघरा पहनाया, ब्लाउज पहनाया, राजस्थान में नचा दिया। अच्छा नन के प्यार में तो पता क्या करने लगा, 6 फुट लंबा सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री खरीद लाया और क्रिसमस लाइट्स खरीद लाया। क्यों? क्योंकि उसको एक क्रिश्चियन से प्यार हो गया इसलिए। फिर रैंडमली इधर उधर ये नाचते हैं, 2-4 फाइट के सीन आते हैं, वही जैसे हाथ मारा तो 4 उड़ के गए, 5 मारा तो 6 उड़ के गए, बस यही चलता रहता है 10-15 मिनट तक। फिर पता लगता है जिस जादे को ये ढूंढने आया था वो तो तांत्रिक चाविंडावास निकला, वो तो इसी को मारने के चक्कर में है। ये फिर मुंह उठा के अपने 2 टट्टे दोस्तों को लेके उस हवेली में चला जाता है। अच्छा हवेली के बाहर सारा गंद मचा हुआ है, हवेली के अंदर घुसने के लिए पत्थर मार के तोड़ना पड़ रहा है उसको, ठीक है, लेकिन अंदर जाते ही मैंने अभी जैसे बताया था दोबारा क्लीनर जाके साफ कर गए होंगे ना यार। फिर वो हवेली मायावी हो जाती है, उसके अंदर एक बार चले जाओ तो बाहर नहीं आ सकते। फिर उन्होंने छपाई दिखानी शुरू करी जो इन्होंने करी है हॉलीवुड की फिल्मों से और वेब शोज से। हैरी पॉटर के म्यूजिक से लेके हैरी पॉटर के सीन्स तक सब धापे हुए हैं। 25 रुपए घंटा, एक चाय, एक कॉफी, एक पेठा और आवन जावन का ई रिक्शा का किराए पे इन्होंने MS पेंट में पूरी की पूरी एडिटिंग करा ली फिल्म की। हवेली 70, 80, 100 साल पुरानी है लेकिन LED बल्ब लगे हैं, टेबल पे पड़ी ब्रिटिश कटलरी एकदम चमक रही है, अलग अलग फ्लोर्स पे एम्बिएंट लाइटिंग हो रखी है जो एट अ क्लिक ऑफ अ बटन फ्रॉम योर ऐप कैन चेंज। कभी इन्हें हवेली में कोई भूत दिख जाए, कभी कोई कब्र से उठ गया, कोई चिता से चलने लगा भैया, लेकिन हद है प्रभास ने कहीं पे एक एक्सप्रेशन दे दिया हो डर का। इसके एक सपोर्टिंग कास्ट मेंबर जो उसका दोस्त होता है उसको तो काला ही कर दिया, झूठ नहीं बोल रहा, काला पेंट मला हुआ है उस पे, उसको कॉमिक कैरेक्टर बनाने के लिए उसको काला रंग दे दिया। अच्छा दादा इसका होता है 1 नंबर का लालची, लेकिन वो तो 1956 से गायब है, उसके पास जो खजाना है वो तो भैया पुराना होना चाहिए 70-80 साल, लेकिन तुम्हें नोट दिखेंगे बिल्कुल फ्रेश, अभी के 2026 के नोट। खजाने में रखा हुआ गोल्ड 70-80 साल पुराना ऐसे चमक रहा है जैसे रोज ही क्लीनर आके उसको साफ करके जाते हो, साफ का गोल्ड है। बाय गॉड इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रभास ने मिलकर जनता का जो चूतिया बनाया है ना इस फिल्म में, जो चूतिया समझा है ना जनता का, वो इनसेन है। अभी 2 बंदियां हैं इसके पास, फिर रैंडमली एक तीसरी लड़की आ जाती है 1 करोड़ का भरा बैग लेके इसके पास जबरदस्ती, और उस लड़की का काम क्या है, तूने सेक्सी दिखना है, चाहे कोई भी शॉट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मूड ऑफ द शॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रीफ ऑफ द शॉट, उसकी छोटी साड़ी होगी और उसकी नाभि दिखेगी। एक शॉट में प्रभास अन्ना और उसके 2 टट्टे जो दोस्त हैं वो देख लेते हैं भैया संजय दत्त ना जलती चिता से उठ के उनकी तरफ चल के आ रहा है, वहां से ये भाग के कमरे के अंदर आते हैं। अभी इन्होंने एक मुर्दा को चलते हुए देखा है जो आग से जल भी रहा है एट द सेम टाइम, लेकिन अंदर आके प्रभास अन्ना कहां पे ध्यान देते हैं, इसी सेक्सी लड़की की कमर पे, उसकी कमर गीली होती है, नाभि जब तक ना दिखाओ तो इनको तो शीघ्र पतन होता नहीं, तो वहां पे वो पानी टपक रहा होता है, उसकी नाभि पे देख रहा होता। अब ये तीसरी लड़की पटा ली इसने फिल्म में। अभी थोड़ी देर पहले ये एक फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट अपने गांव में खोल के आया था, फिर शहर आते ही जीसस से एक नन छीन ली इसने, अब कसाटा इसके साथ खा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इन तीनों लड़कियों को पता नहीं है कि ये 2-3 टाइमिंग कर रहा है हमारे पे, इन तीनों को अच्छे से पता है कि इसकी जिंदगी में कोई और भी लड़कियां हैं या फिर लड़कियां हैं, लेकिन चीटिंग करने के लिए इसकी तोड़ने के बजाय फिल्म में एक गाना है जहां पे ये तीनों आती हैं और गाना शुरू होने से पहले बोलती है तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें कौन पसंद है, किसके साथ तुम रहना चाहते हो, और फिर तीनों नृत्य करती हैं राजा साहब को मनाने के लिए कि आप चूज करो, देखो कौन, देखो हम डांस कर दिखाएंगे। ये जाहिल मेंटल लेवल है इस मास फिल्म का। तीनों लेडी एक्ट्रेसेस का फिल्म में 0 के बराबर काम है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई कैंडी बनाने के लिए रखा हुआ है। सीन कोई चल रहा हो, भूत आ जाए, तंत्र मंत्र फूक दिया जाए, गाना शुरू हो जाता है कहीं भी। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद हर बार की तरह कुछ चूतिया होते हैं ना जो पे झूलने लग जाते हैं प्रभास के, वो थ्योरिया बना रहे थे, अरे भाई ये दूसरी डायमेंशन में जाएगा, तीसरी डायमेंशन में जाएगा। अबे साले इस डायमेंशन में तो काम ना हो रहा उससे। और जब तक इन साउथ इंडियन चप्पल छाप मसाला फिल्मों में ये ना हो वो कौन था तुम्हें पता नहीं, वो आ रहा है, वो जा रहा है, ये ढोला ना हो तो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें भी है उसकी दादी के बारे में उसको नहीं पता होता जो बचपन से उसको बड़ा कर रही है। कोई अब रैंडम सा बुढ़ा आके, बुढ़ी चिनांद उसको आके बोलती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी दादी उस किंगडम की वो थी, उसके सामने हाथी झुक जाते थे।
और जो राजघराना दिखाया ना फिल्म में, इसकी मम्मी का जो वहां पे वो थी, वो उसका सेट है 1920s और 1910s का, लेकिन दादी तो 1956 की बताई गई है। 1956 में घुमा बुढ़ा दादा जिसे हिंदी आती होगी बोलनी, वो पता है इंग्लिश के वर्ड बोल रहा है, वेलकम टू माय वर्ल्ड राजा साहब, यू आर इन माय ट्रांस। मतलब चप्पल पे आयोडेक्स रगड़ के सूंघते हो क्या तुम ये फिल्में लिखने से पहले? और अभी कहां जा रहे हो, रुको ना, मैं भी तो जला हूं ना 3-3 घंटे, तुम भी जलोगे। सुनो अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, आगे और भी है। फिर भैया पता लगता है जो बुड्ढी चिराग है ना, जो दादा इसका दद्दू, वो संजय दत्त है। संजय दत्त भाई का सिंपल सा लॉजिक है, 2 पैक लगा के पिक्चर साइन करनी, 2 पैक लगा के सेट पे जाना, पिक्चर हिट तो 2 पैक, ना हिट तो 2 पैक, 2 पैक पे जिंदगी है भाई। बढ़िया, मैं तो वैसी जिंदगी। एनीवे ये है, यहां से यूं पकड़ा भाई। फिर पता लगता है इसके दादा ने इसकी दादी को फंसाया था। इसका दादा इसको चाहता था कि मैं इसका सब कुछ कब्जा लूं, ये वो लहसुन। तो वो कहता कि तेरे को ये जो रानी है यशोमती, जो भी इसका नाम होता है, इसको पटाने के लिए ना तेरे को एक तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करने से पहले तूने क्या करना, अपना हाथ काटना है। वो कह रहा है तू बुढ़े पागल हो गया, हाथ कटा। वो कह रहा नहीं काटना है, वो कह रहा पक्का, वो काट देता हाथ। फिर उसके बाद तुम्हें लगे हाथ कट गया, लेकिन वो हाथ अगले शॉट में वापस आ जाता है। इसको यहाँ से जिस ब्लॉक में यहाँ होता है उसको यहाँ पे डालना होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले मैं ज्यादा इसको खिला रहा हूँ आजकल, क्योंकि क्या पता बड़े हो गए ऐसी फिल्में ना देखने लग जाए। बाय गॉड, एक झुआ लगाया था किसने, सलमान भाई ने, किसी का भाई किसी की जान में शुतुरमुर्ग की झाटों से बना। और एक लगाया प्रभास अन्ना ने इस फिल्म में अफ्रीकी दरियाई घोड़ों की झाटों से बना झुआ। इतनी नकली विग कि आधे से ज्यादा शॉट्स और क्लोजअप से मुझे लग रहा था इसके बाल निकल के मेरे मुंह में ना घुस जाए। और अगर देवारा में जूनियर एनटीआर ने मगरमच्छ को पेल दिया था, प्रभास अन्ना कैसे पीछे रहेंगे, तुमने देखा ही नहीं वो वाला शॉट। शॉट है भैया, यूं मगरमच्छ को उठाया, यूं फेंक दिया। 50 किलो का ही तो है मगरमच्छ, और क्या। और इतना तो आंडों का वजन है, प्रभास अन्ना के आंड इतने भारी है जितना मगरमच्छ भारी है। यूं उठा के फेंका, यूं उठा के। इतने छूतिए हैं ये, पता क्या कर रहे हैं, वो जो मगरमच्छ को ऐसे पकड़ के गर्दन से घुमा रहा है ना जब, तो वो जो बंदा कर रहा है, ये तो कर रहे थे, हिलता ही नहीं कुर्सी से, तो करेगा कुछ। तो भैया वो यूं घुमा रहा है, वो मुंह इस तरफ जा रहा है, बॉडी इस तरफ जा रही है एक शॉट में। ये शॉट देख के इसके फैन थिएटर में मुठिया दिए भाई। और अगर तुम्हें लग रहा है ना ये जुलाब यहीं खत्म हो जाएगा, तो नहीं। ये अपनी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे, इन्हें पता है कि इतने झटुल्ले चूतिए बैठे हैं जो आगे हमारे को 200-300 करोड़ रुपया दे जाएंगे इस फिल्म के लिए। तो इन्होंने सेकेंड पार्ट भी इसी कॉन्फिडेंस में अनाउंस कर दिया। और पार्ट 2 का नाम क्या है, राजा साहब 2 सर्कस 1935। अब ये 1935 में तामझाम लेके जाएंगे अपना। नाउ जोक्स अपार्ट एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैंने बॉलीवुड में मनी लॉन्ड्रिंग पे वीडियो बनाई थी ना, ये फिल्म टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है सिनेमा में मनी लॉन्ड्रिंग की। 450 करोड़ रुपया बजट बताया जा रहा है इसका। चलो 100 से 150 करोड़ आलसी प्रभास भी ले गया तो भी बचे 200-250 करोड़ रुपया, तो वो कहां गया, वो इसमें लगाया है। जितनी गंदी और वाहियात इस फिल्म के अंदर प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस है ना, अगर इसकी जगह कोई बॉलीवुड वाला होता ना, ये जो अभी सारा प्रभास के गन्ने पे झूल रहे हैं ना, गोल गोल मैरी गो राउंड कर रहे हैं कि भैया क्या फिल्म देख ली, ये सब उसको घोड़ी बना के बैठे होते। द हिपोक्रेसी हियर इज टायरिंग। कहते हैं प्रभास की पीआर नहीं है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। इसके जाहिल फैंस कैसे तोड़ फोड़ मचा रहे हैं सेलिब्रेट करने के नाम पे इसकी फिल्म को। थिएटर के अंदर आग लगा दी इन्होंने। उपहार सिनेमा कांड में लोग मारे गए थे और इन जाहिलों ने आग लगा दी फिल्म को सेलिब्रेट करते हुए। तोड़फोड़, ट्रैफिक जैम्स, पब्लिक न्यूसेंस, यू नेम इट, इसके जाहिल फैंस लगे हुए हैं ये डिक्लेयर करने में कि ये थर्ड क्लास फिल्म एक हिट है, और उसको डिक्लेयर करने के लिए क्या करा जा रहा है, तोड़फोड़ मचाई जा रही है। यही रील्स इंटरनेट पे पॉपुलर होती हैं और दुनिया जहान में इंडियंस को अनसिविलाइज्ड बोला जाता है। प्रॉपर पेड फेक रिव्यूज की रील्स चल रही हैं इस टाइम इंस्टाग्राम पे राजा साहब के लिए। ये बताया जा रहा है कि एवतार 3 फायर एंड ऐश की कलेक्शन को तोड़ दिया ओवरसीज ने, पहली इंडियन फिल्म बन गई। और यूजुअल पब्लिक फेक रिव्यूज भी दबा के चल रहे हैं। पहले दिन इतनी कमाली, पहले घंटे में इतनी कमाली, यहाँ पे जाम लग गया, यहाँ पे ये जाहिल इकट्ठे हो गए, भैया पत्थरबाजी हो गई, थिएटर टूट गए, देखो राजा साहब की पावर। ये पावर नहीं है, ये जाहिल बना है। अब एक चीज और दिखेगी तुम्हारे को, जो प्रभास की पीआर पुश करेगी बड़े ही डिस्क्रीटली आने वाले दिनों में, क्योंकि ये फिल्म हो जाएगी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप। आदि पुरुष के दौरान याद है जब पिक्चर भयंकर फ्लॉप हो गई और इसकी आलसी एक्टिंग और भद्दी एक्टिंग को लोग कॉल आउट करने लगे प्रभास की, तो इसकी पीआर ने बड़े ही साइलेंटली क्या किया, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया ब्लेम ओम राउत की तरफ। अब ओम राउत ने तो चूतिया पिक्चर बनाई थी, जैसे इस मारुति ने राजा साहब चूतिया बनाई है, लेकिन प्रभास की पीआर क्या करती है, कैंपेन चलवाती है ये वाले कि सारा ब्लेम प्रभास अन्ना पे ही क्यों आए। ये कैंपेन चला के ये छुपाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं साथ ही आपको कि भैया प्रभास को तो पता ही नहीं था कि फिल्म में ये होने वाला है। स्क्रिप्ट तो उनको पहले दिन पढ़ी उन्होंने उठ के और सीधा फिल्म पे आ गए, इतने भोले हैं। जबकि अगर प्रभास के स्टैचर कोई एक्टर है, सलमान, शाहरुख, आमिर, इनके पास ना अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं लेके जाई जाती, इनके पास एक कहानी लेके जाई जाती है, फिर वो बताते हैं कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, फिर वो जो इनपुट्स देते हैं उनके हिसाब से कहानियां लिखी जाती हैं। तो डायरेक्टर का भी हैंड होल्ड करता है
इसमें स्टार बिकॉज स्टार इतना बड़ा है। प्रभास ने एक्टिंग करनी छोड़ रखी है, ये उसको अच्छी तरह से पता है, और जो डायरेक्टर जिसको साइन करते हैं उनको भी अच्छी तरह से पता है कि मिलना क्या है, गारंटीड क्या है। अगर प्रभास तुम्हारी फिल्म में है कि इतने ज्यादा भेड़ चाल में आ जाएंगे जाहिल टिकटें खरीदने के लिए कि 200, 250, 300 करोड़ तो वैसे ही कमा जाएगी फिल्म। तो पिक्चर की कहानी, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, टेक्नीशियंस, टेक्निकलिटीज, इस पे ध्यान ही क्यों देना है जब अंधभक्ति में टिकटें बिक रही हैं। तो वाहियात डांस, भद्दी एक्टिंग है थ्रू आउट द फिल्म प्रभास की। लेकिन पता क्या बोल के डिफेंड करा जाएगा, घुटने में चोट लगी हुई थी। देखो पिछली फिल्म से तो कितने एफर्ट करे हैं, 100-150 करोड़ का जब चेक साइन हो रहा होता तब घुटने की चोट में दर्द ना होता। कब तक अपने आलसी सुपरस्टार्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराओगे भद्दी परफॉर्मेंसेस के लिए? ये फिल्म स्कैम है, स्कैम। अब कुछ चूतिया बैठ जाएंगे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले के बारे में बात करने। अबे इन्होंने फिल्म बनाई होती तो बात होती है उन चीजों की। और इतने अकल के अंधे हैं इसके फैंस की, इसको अगर क्रिटिसाइज कर दो तो पता क्या कमेंट करेंगे, तू तो हगले का फैन है, तू तो उसकी पीआर है, जल गई तेरी। इतना ही मेंटल लेवल है इनका। मेरी कल की वीडियो यानी कि जो ग्लिम्स आया था उसका टॉक्सिक का, उसमें 10,000 कमेंट हैं, और उनमें से ना मेजॉरिटी कमेंट्स मुझे पढ़ के रिलीफ मिला कि फाइनली लोगों की आंखें खुल रही हैं कि पिछले 5-6 साल से ये मैं कब से बोलता आ रहा हूं कि ये साउथ इंडियन चप्पल छाप मसाला फिल्मों के नाम पर हमारे को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, टिकटों के पैसों के लिए दिखाते ये कुछ नहीं है। पीपल आर फाइनली रियलाइजिंग दिस। अभी तो विजय थलापति साहब की आनी है जननायकन। उस फिल्म का ट्रेलर देखा मैंने, आधे से ज्यादा ओवर 85% ऑफ द ट्रेलर इज सीजीआई जनरेटेड। अभी तो टॉक्सिक के बाद, उसके बाद राजा साहब, उसके बाद ये जहर रिलीज होना था। 3 डोज, 3 लीथल डोज इंजेक्शन जहर की मैं ले लेता, मेरे को तो अस्थियां उठवानी पड़ती। अच्छा हुआ वो पोस्टपोन हो गई। मैं तो कह रहा हूं शेल्फ हो जाए, झाले कभी आई ना, जब भी आएगी मैं उसका रिव्यू भी ले आऊंगा। ये था मेरा राजा साहब का रिव्यू। माफ करो भाई, मेरा तो हो गया दिमाग खराब। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मामा मियां लजान्या पप्पी, बाय बाय।